ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए सबसे पहले ये चार्ट, मतलब ITF के लिए इसमें क्या लिख दिया है, डोमेन रेंज। अच्छा, अभी तक हमने क्वेश्चन जो किए हैं उसका मैंने चार्ट लगा दिया, मैंने कम से कम इसको देख लो, पहले बताया भी है, ये तो सीट में ऐसे ही बना के भी बताया था। सबकी डोमेन रेंज याद होनी चाहिए। और क्यों याद होनी चाहिए, कैसी, सिंपल फॉर्मेट में है। देखो डोमेन इन दोनों की सेम ही है, रेंज में थोड़ा सा अंतर है। ऐसे ही दो के पेयर में डोमेन सेम है और ये रेंज है। तो पता है, एक तो बेसिक फंडामेंटल है, हमें सबकी डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसी डोमेन और इसी रेंज पर डिफाइन है, बाकी है ही नहीं। अब मेरी बात सुनो, इतने फॉर्मूलों के साथ साथ, ये तो बेसिक फार्मूले हो गए डोमेन रेंज के, कुछ आते हैं स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जो वास्तव में तुम्हें अभी यहाँ ITF से लेके और डिफरेंशिएशन तक हेल्प करेंगे। उन स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन में वो आए कहाँ से हैं, कहाँ से आए वो? हाँ, डोमेन रेंज से नहीं है, वो आए ट्रिग्नोमेट्री से। जैसे ये टेबल बनी हुई है कि ये एक्सप्रेशन है और ये सब्स्टिट्यूशन है। देखो इनको मैं समझाते चलता हूँ। सबसे पहले लिखा है a² + x²। अब तो मैं ये समझ में आना चाहिए कि मुझे इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब x को डालूंगा मैं tan थीटा और a tan थीटा लिख दूँ x के प्लेस पे, तो ये बन जाएगा a² tan² थीटा। अब यहाँ से a² कॉमन ले लूँगा, तो ये बनेगा 1 + tan² थीटा, और 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, और हो सकता है अंडर रूट लगा मिलेगा यहाँ पे, तो रूट होगा, कट आ जाएगा। कुल मिला के ऐसे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना सीखना है पहले तो, और वो फॉर्मूले बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। हमें ये फॉर्मूला याद था कि 1 + tan² थीटा = sec² थीटा, तो इसका यूज हो गया। सेम प्रोसेस से माइनस वाला लिखा है a² - x²। अब सोच के देखो, a² - x² है, तो बताओ यदि x को मैंने a sin थीटा लिख दिया तो ये a² sin² थीटा हो जाएगा कि नहीं होगा? अब a² कॉमन ले लूँगा मैं, तो क्या आएगा 1 - sin² थीटा, और 1 - sin² थीटा क्या हो जाएगा cos² थीटा। तो ये इसके लिए हो गया। अब ये एक लिखा है x² - a², इसको देखो ये थर्ड नंबर पे x² - a²। अब इस फॉर्मूले को देखो, ये जो लिखा हुआ है ये वाला 1 + tan² थीटा sec² थीटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ sec² थीटा - 1 = tan² थीटा। तो अब यदि ये फॉर्मूला इस तरीके से याद है, तुम समझ जाओगे कि जब भी तुम्हारे पास x² - a² आएगा तो x को मुझे लिखना है a sec थीटा या फिर a cosec थीटा। तो बताइए, जितने भी स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये लिस्ट बनी हुई है, ये सब आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के स्टैंडर्ड फार्मूले से। अब ये है √a - x / a + x, √a + x / a - x। इसका स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन ये लिखा है x = a cos 2 थीटा। इसको समझना एक बार। देखो √a - x / a + x हो, या फिर इसका रिवर्स हो, मतलब a + x / a - x। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो फॉर्मूला था वो एक था 1 + cos थीटा वाला। अब यहाँ 2 थीटा लिखो या थीटा लिखो, एक ही बात है। यहाँ 1 + cos, 1 माइनस कर लेते हैं इस जगह, 1 - cos 2 थीटा। याद रखो इसके फॉर्मूला, ये बन जाएगा 2 cos² थीटा फुल एंगल में, और ये बन जाएगा 2 sin² थीटा। होगा क्या यदि यहाँ पर मैंने इसके अंदर इसको लिख दिया a - a cos थीटा या 2 थीटा, ऐसे a + a cos थीटा। आपको एक ही रखना है। यहाँ मैंने फॉर्मूला फुल एंगल का समझाया था, हाफ एंगल में डील कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब क्या होगा, देखो a कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, ऊपर बचेगा 1 - cos थीटा, नीचे 1 + cos थीटा। क्या बनेगा ऊपर 2 sin² थीटा/2, एंगल हाफ कर देंगे बस, 2 sin² थीटा/2, नीचे 2 cos² थीटा/2। भाई साहब एक बात बताओ, इतना जो कठिन सा एक्सप्रेशन था वो tan² थीटा/2 रह गया,
और भाई साहब इसको ध्यान से देखो, ये टेन थीटा बाई 2 रह जाएगा। दो रूट कटा, सिंप्लीफाई हुआ, यस और नो। तो पता है स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों में तुम ये कह सकते हो कि दो फॉर्मूले तुम्हें ये आने चाहिए, ये। और सुनो, चाहो तो एक जगह फॉर्मूला लिस्ट बना सकते हैं। जैसे अभी एक एक्सप्रेशन और लिखा हुआ है उसमें लिस्ट में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इस पर भी अंडर रूट लगा हुआ है। इसका रिवर्स भी कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो तुम्हें लग रहा है इसमें मुझे एक्स स्क्वायर को क्या रखना चाहिए? मैं पूरे एक्स स्क्वायर को रख दूंगा, एक्स स्क्वायर को रख दूंगा ए स्क्वायर, अभी समझाया था तुम्हें, कॉस थीटा या 2 थीटा, जो अच्छा लगे। अब ऐसा रखने से क्या होगा, जैसे इसको देख लो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे पूरा ये लिखना है, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा होल अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। यस और नो? सिंप्लीफाई किया, ए स्क्वायर कैंसिल, ये बन गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अभी फॉर्मूला बताए थे तो दोनों लग जाएंगे यहाँ पर, 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो ऊपर क्या बनेगा, कॉस और नीचे साइन, तो ये बचेगा कॉट थीटा, कॉस अपॉन साइन, सिंप्लीफाई करके। यस और नो? देखो बेटा, ये सब जो एक्सप्रेशन है जो चार्ट में यदि दिखाई दे रहे होंगे ऑलमोस्ट, जैसे यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, मैं थोड़ा डार्क भी कर देता हूँ, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है और इसके सब्स्टिट्यूशन में लिखा है एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा और यू कैन से एक्स इक्वल टू ए कॉट थीटा। ये दोनों कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिमिलरली जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की बात आ रही है, ये एक्सप्रेशन है, तो एक्स को रखेगा ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। उससे क्या फ़ायदा होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सिंप्लीफाई हो जाएंगे। जब ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो मुझे एक्स को रखना है ए सेक थीटा, ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए। क्यों? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा है। जो ये वाले केस हैं, अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स वाले केस, ये वाले, इनमें एक्स बराबर एक कॉस 2 थीटा या फिर एक कॉस थीटा, कुछ भी रख लेना, हाफ एंगल में बन जाएगा मामला। तो ये सारे सब्स्टिट्यूशन स्टैंडर्ड वाले यार पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया ये जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये इंटीग्रेशन में तो आएगा ही आएगा, डिफरेंशिएशन में भी है ये। अब उसको डिफरेंशिएट करवाएंगे, अब तुमसे चाहेंगे कि ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अभी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच्चे को पता होना चाहिए सिंप्लीफाई करना, वो बच्चा कर लेगा इसको सिंप्लीफाई। यस और नो? इन दोनों क्वेश्चन में, जैसे ये वाला क्वेश्चन है उसमें ये लग जाएगा ए कॉस 2 थीटा वाला। अभी कुछ इतने टाइप देखे ना यहाँ पर। अब मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पर, और तुम भी चाहो तो लिस्ट बना लो भाई साहब। ट्रिग्नोमेट्री की जो फॉर्मूला लग रहे हैं उसमें क्या है पता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, क्या फॉर्मूला था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर इसी का अल्टरनेट 1 माइनस कॉस थीटा है, इसका फॉर्मूला 1 प्लस, या प्लस है तो प्लस लो अभी पहले, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे ही 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर क्या आएगा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, ये आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फुल एंगल में, और हाफ एंगल में बनेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बेटा
इतने फॉर्मूले जो हैं इन पता क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, तो मैं क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ मिलेगा ये वाला सीन देखना, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ऐसा, या फिर तुम्हें मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इस तरीके के, और यहाँ लिखा हुआ tan इनवर्स इसके इधर। तब तुम्हें यही फॉर्मूले फिट करने हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा हो तो सिंपली डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएंगे। कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये मिलेगा। अब तुम इस फॉर्मूला लगा ही नहीं पाओगे क्योंकि 1 प्लस में तो कॉस होना चाहिए। वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हम साइन को कॉस में फिर चेंज कर लेंगे। मतलब भाई अपना एंगल, हमें इतनी तो ट्रिग्नोमेट्री आती है ना कि कॉस थीटा को लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। भाई ठीक है, अब थीटा ये हो गया बस, तो क्या कर लेगा हमारा, इसको मान लेंगे ये साइन अल्फा हो गया है, और नीचे 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा। यानी यार ये बताओ, इतनी बुद्धि तो समझ में आती है कि इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब ऐसा लिखते ही क्या हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, है अपने पास, और ये साइन थीटा वाला फॉर्मूला भी अपने पास है, वो फिट हो जाएंगे। उससे ये पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करके साइन π/4 माइनस θ/2 ऐसा कुछ बन जाएगा। तो पता ये फ्रेम, मतलब ये फॉर्मूलों का फ्रेम दिमाग में हो और ये एक्सप्रेशन का फ्रेम दिमाग में हो तो बहुत सारे क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे भैया, बहुत सारे, यहाँ पे भी और डिफरेंशिएशन में भी। ठीक है। अच्छा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के और सारे फॉर्मूले जैसे साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा, ये सब आने चाहिए, और 3 थीटा वाले भी आने चाहिए, जैसे साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, वो फॉर्मूले भी आने चाहिए, उन सबका यूज़ बताऊंगा। और सुनो, हमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी, और ट्रिग्नोमेट्री यार उतनी तो आनी चाहिए ना, अभी उनके यूज़ होंगे सबके, समझना। मैंने लिस्ट तो बनाई हुई है, जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन से इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं, देखते हैं अभी तक करने के बाद फिर ये क्वेश्चन का रिहर्सल ही है। जैसे सीबीएसई के 2 क्वेश्चन हैं आए हुए हैं, ये सीबीएसई ने क्रिटिकल और फाइंडिंग क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ये बस तुम्हें समझने हैं, सीबीएसई की साइड के क्वेश्चंस हैं। देखो, व्हाट इज द डोमेन ऑफ, अब बात आती है डोमेन। क्वेश्चन लिखा है सेक इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स, तो तुम्हें दोनों की डोमेन का पता होना चाहिए, और फिर दोनों का हम क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। क्यों इंटरसेक्शन क्यों लेंगे, क्योंकि भाई कॉमन चीज़ तो रखोगे यहाँ पे, एक्स तो एक ही है ना, एक्स। अच्छा, अब साइन इनवर्स एक्स कहाँ होता है, -1 से 1। देखना कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, और -1 से 1 का मतलब है -1 भी है 1 भी है, इंक्लूडेड है, और बीच की सारी चीज़ें, बहुत बढ़िया बात है। सेक इनवर्स एक्स का होता है, सेक इनवर्स एक्स के लिए जो डोमेन है वो होती है -∞ से -1, या क्लोज्ड होता है, यूनियन 1 से इनफाइनाइट, मतलब 1 लो, 1 से आगे चले जाओ, -1 से पीछे चले जाओ। अब कह रहा है दोनों में कॉमन बताओ, और 4 तरह के ऑप्शन दे दिए। -1 और 1 होगा। अब -1 और 1 लिखने का जो तरीका वो करली ब्रैकेट है, A1 होगा। हाँ, क्योंकि तुमने अब देखो पता है क्या सिखाना चाह रहा है कि ब्रैकेट लगाना आता है क्या ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस पता है, यदि क्लोज लगा दिया इसका मतलब बीच की सारी चीजें ले रहे हो आप। और सेट पढ़ा था जब हमने, तो बताया था कि करली ब्रैकेट का मतलब होता है इंडिविजुअल एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसने लिख ही दिया -1 and 1, मैं तो उसको करली ब्रैकेट में लगा के देता। अच्छा, फिर देखो, अब ये क्वेश्चन एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन 2023 का है। अब जिस बच्चे को ग्राफ आता हो वो तो ग्राफ से बना लेगा, उसे करना क्या होगा, ग्राफ देखेगा। हालांकि थोड़ा कलर्ड ग्राफ है, अपने पास कलर्ड थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन तुम एक चीज़ देखो, ये जो y है, ये मतलब y की लाइन यहाँ पर कहाँ बनी हुई है, ये y इज इक्वल, ये लाइन में कलर अलग अलग है। एक्चुअली यहाँ लाइन एक रेड कलर की लाइन है, एक वो π/2 की लाइन दे रखी है उन्होंने। इसको यदि ऐसा समझो, यहाँ पे एक लाइन है ये ऐसी, इस जगह वो ये लाइन है π/2 की, कलर प्रिंट में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये कलर लाइन π/2 की आ रही है।
तो तुम समझ जाओ भाई साहब कि पाई/2 है तो ऊपर पाई होगा। इस तरह का ग्राफ बनना है। अच्छा इधर माइनस इन्फाइनाइट से आ रहा है और इधर चल रहा है 0 से पाई में, तो ग्राफ ऐसा किस, अच्छा आने के लिए भी जो यहाँ इसने सब कुछ बंद कर दिया है, अंदर कैसा है, ऐसा कुछ सिस्टम बना हुआ है, तो ऐसा ग्राफ किसका होता है, सेक इनवर्स एक्स का होता है। तो सेक इनवर्स एक्स का जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। मतलब एक तरीके से तुमने इसकी जो 0 से लेके पाई तक की जो रेंज है उस पर काम कर लिया और ग्राफ की पोजीशन देखी तो समझ गए कि ये कॉस का भी नहीं है, तो सेक इनवर्स एक्स का बन जाएगा। यानी ग्राफ में थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए तब कर पाओगे ये मामला। देखो द वैल्यू ऑफ, अच्छा इस क्वेश्चन के लिए मैं समझाना चाह रहा था कि हमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले क्यों याद होने चाहिए। अब जैसे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में, ये सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें, ये पूछ रहे हैं द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 2x² - 1। समझना भाई, वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 2x² - 1 इसकी क्या वैल्यू है। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इसकी क्या वैल्यू है तो तुम्हें करना क्या है पता है, क्या करना है, तुम्हें सोचना है कॉस इनवर्स के अंदर कॉस बनेगा। मेरी बात इस बात को ध्यान से समझना, कॉस इनवर्स के अंदर कॉस बनाने की सोचनी है और यहाँ कुछ बनेगा और वही कुछ आ जाएगा। अब कॉस इनवर्स के अंदर कॉस कैसे बनेगा, अभी पीछे जो फॉर्मूले थे उन्हीं फॉर्मूलों को यदि ध्यान से देखा जाए तो यदि मैं x को मान लूँ कॉस थीटा, देखना x को क्या माना मैंने, कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स के अंदर जो फॉर्मूला बनना है वो बनना है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये तो बन गया cos इनवर्स cos 2 थीटा, तो बस ये रह जाएगा 2 थीटा और यहाँ से थीटा निकालोगे, थीटा आ जाएगा cos इनवर्स x सॉरी 2 cos इनवर्स x तुम्हारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन चेक करो, पहला ही ऑप्शन है। अच्छा एक सोचने समझने की बात है, हालांकि ज़्यादा बच्चा ध्यान देता नहीं है कि ये 0 से 1 क्यों दे रखा है, डोमेन ये क्यों दे रखी है, क्योंकि कॉस इनवर्स के अंदर जब हम कोई वैल्यू रखते हैं तो वो -1 से 1 डिफाइन होती है। जब तुम इसको 0 रखोगे तो देखो -1 आ जाएगा, दिखाई दे रहा है, और x को 1 रखो तो 1 आ जाएगा, तो -1 से 1 इसलिए वो दे रखा है और तुमने उसी पे चेंज कर दिया है। तो अपने पास फीलिंग्स होनी चाहिए क्वेश्चन में, जब भी कॉस इनवर्स दिखाई दे तो हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कॉस इनवर्स कॉस बन जाए अंदर, वो रिड्यूस हो जाएगा। बताओ, हाँ ऐसी बात पे विदा देखें, 2 क्वेश्चन है ये, पहला क्या है साइन इनवर्स। अच्छा ये बताओ बेटा, साइन इनवर्स साइन थीटा ये है, ठीक। अब तुम्हें यदि प्रॉपर्टीज याद हो तो इस थीटा को रिप्लेस करने का तरीका एक हो सकता है 2 पाई प्लस थीटा, मैंने बताया था ऑड पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हो, इवन पाई, हालांकि इवन पहले सुनो प्लस थीटा बताया नहीं है मैंने बताया थीटा माइनस इवन पाई, ऑड पाई माइनस थीटा। देखो यार प्लस वाले रूल इसलिए नहीं बताऊंगा मैं, प्लस से तो एंगल बड़ा हो जाएगा, सोच के देखना, साइन वाला रूल याद करना, उसमें था ऑड पाई माइनस थीटा, सोच के देखो ना, साइन पाई माइनस थीटा ही तो साइन थीटा होगा। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में सोच के देखो, थीटा माइनस 2 पाई को जब सॉल्व करोगे तब वो साइन पाई निकल जाएगा, क्योंकि थीटा माइनस 2 पाई माइनस रिवर्स करने पर आएगा, एक माइनस फिर आएगा। अच्छा अब बात आती है हमारा एंगल ही नेगेटिव है, तो या तो इस नेगेटिव वाले को एकदम बाहर कर दो पहले तो चल जाएगा। अच्छा वैसे ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, तुम्हें तो एंगल को छोटा करना है। जैसे ये बच्चा बता रहा था कि इसने क्या किया है, इस साइन थीटा को, जो थीटा ये लिखा है, इसको 720 प्लस थीटा कर दिया इसने, देखो 720 प्लस थीटा कर दिया, तो 720 की साइकिल पे देखो ये 4 पाई हो गया, तो 4 पाई प्लस थीटा फिर भी साइन थीटा रहेगा, तो अच्छी बात है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे
तो साइन इनवर्स साइन कितना बचा, ये सिंप्लीफाई करो, 120 बचा है, 120 बचा। अब 120 भी ज़्यादा है तो 180 माइनस 30 कर लो इसको, तो साइन इनवर्स, हाँ साइन 180 माइनस 60, अभी बचेगा साइन 60। अब साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। सारी बढ़िया हैं। देखो फिर बात वो इतना लंबा और छोटे की बात ही नहीं है। तुम तो मैं तो कहूँ साइन माइनस 600 की वैल्यू पता है, रख देना भाई। तुम यदि कहो कि इतना लंबा छोटा क्या है, हमें तो सर साइन माइनस 600 की वैल्यू पता है, डाल दो। हाँ ठीक, ये तुम्हें सोचना है, अब रिड्यूस करने का तरीका खुद देखना है। अच्छा जो रूल बताए थे वो क्या थे, ऑड पाई माइनस थीटा, तो ऑड पाई माइनस थीटा। अब उसमें लेकिन तुम्हें वो प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी कि पहले ये माइनस बाहर निकल के जाएगा, तो देखना उससे यदि करूंगा मैं, तो क्वेश्चन ये है साइन व साइन 600, पहले तो ये माइनस यहाँ आएगा और माइनस बाहर आएगा, यानी ये बन जाएगा माइनस साइन व साइन 600। अब मेरा जो रूल बताया गया था वो था ऑड पाई। अब ऑड पाई तुमने लिया, जैसे तुमने लिया 3 पाई, ले लो 3 पाई, 3 पाई होगा 540, तो 3 पाई माइनस थीटा, थीटा 600 है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, साइन वर्स साइन माइनस का 60, फिर ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा साइन वर्स साइन पाई बाई 3, तो आंसर पाई बाई 3 है। बात वही है, जो तुम्हें समझ में आ जाए वो बढ़िया है। पहले सर हमने इसको रेडियन में चेंज करके किया था। ठीक ठीक, रेडियन में चेंज करके किया तो भी ठीक है, आना सब में चाहिए। समझ गए, क्लियर हो गया भाई साहब? इसको एकदम साफ आराम से देख लो, क्योंकि अभी हटेगा ये यहाँ से, एकदम आ गया। अब सुनो, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू रूट 2 कॉस इनवर्स कॉस x। और ये कहाँ से कहाँ तक है, पाई बाई 2 से पाई में। अब समझना, ये पाई बाई 2 से पाई के अंदर है, ठीक है। अब मैंने अभी फॉर्मूला तुम्हें बताया था 1 प्लस कॉस थीटा का, क्या था 1 प्लस कॉस थीटा, बोलो 2 कॉस स्क्वायर एक्स। एक बात ये, अब सुनो, रूट 2 कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो लिखा है ये सिर्फ एक्स रह जाएगा 0 से पाई के बीच में, तो 0 से पाई के बीच में ही है, तो क्वेश्चन रह जाएगा रूट 2 एक्स, और यहाँ बचेगा रूट 2 और मॉड कॉस एक्स। ये मॉड लगाना मत भूलना भैया, रूट 2 से रूट 2 हट गया। अब तुम्हें एक तरह समझना है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, यानी कि कॉस एक्स का मॉड बराबर एक्स कब होता है, वो सोचना है। अब बात बेटा ये वाली चीज़ ऐसे नहीं सोची जा सकती, इसका ग्राफ बनेगा। अब कॉस एक्स का ग्राफ जो बनाया था क्या होता है, वो ये होता है 0, 90, यहाँ पाई है, यहाँ 2 पाई है, 2 पाई है, 3 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2, 2 पाई आगे मिलेगा। इस तरीके का ग्राफ होता है। मुझे ग्राफ बनाना है पाई बाई 2 से पाई में, इतना सा ग्राफ बनाना है, इतना सा, ये जो ग्राफ है, इतना ग्राफ यहाँ बनेगा। अच्छा बात आती है कि सर ये तो मॉड कॉस एक्स है, तो ये ग्राफ ऊपर बनेगा इस तरीके से, मतलब ये ग्राफ इस तरीके से यहाँ आएगा रिवर्स होके, इतना नीचे निगेटिव नहीं बनेगा। तो इस साइड का जो ग्राफ है ना वो बनेगा इस तरीके से। यदि मैं मान लूँ कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले ली मैंने, सपोज ये वाई एक्सिस है मान लेता हूँ, और ये एक्स एक्सिस है, छोटी सी ले लेता हूँ, ठीक है, चेक कर लो, ठीक ही है। अब 0 यहाँ पे मैंने मान लिया पाई बाई 2, यहाँ मान लिया मैंने पाई। मुझे पता है वो ग्राफ, ये वाला पोर्शन जो ऐसा है यहाँ पे, ये मैंने बना लिया, इस तरीके का पोर्शन है कॉस एक्स का। अब मुझे बनानी है वाई इक्वल टू एक्स की लाइन, ये इधर वाला ग्राफ। अब बेटा पाई बाई 2 होता है 1.57, मैंने इस पर ही वैल्यू जाएगी जो इससे ऊपर निकल जाएगी, यहाँ कहीं वैल्यू होगी। ये जो बात करूँ समझना, वाई इक्वल टू एक्स की जो लाइन आ गई ना वो लगभग इस तरीके की लाइन बनेगी। ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है।
अब मैंने मॉड खोला ही नहीं, मैं कहता कि नेगेटिव पॉजिटिव मैंने छोड़ दिया, मैंने मॉड एक्स है तो π/2 से पाई में, हालांकि ये नेगेटिव होता तो माइनस ला खोलता तब भी तुम कर सकते थे, मैंने मॉड एक्स का ग्राफ बना दिया, तो ये दोनों ग्राफ कहीं कट नहीं कर रहे, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो आंसर आएगा देयर इज नो सॉल्यूशन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या आएगा? करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो और क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये है, इससे समझना इस क्वेश्चन से, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब मैं तुम्हें रिवीजन कराना चाह रहा हूँ कि समझ लो इन बातों को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स। तो डोमेन जैसे ही मुझे याद आई तो मैंने कहा कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 इसकी वैल्यू होनी चाहिए -1 से 1। पहली बात होते ही ये बता दो यस और नो, इतना तो सिखाया ही था ना कि अब अगला स्टेप क्या होगा? जैसे ये स्टेप लिखा अंडर रूट को देखते ही अगले स्टेप में क्या आएगा? 0। बच्चा ये भूल जाता है भाई साहब। अब स्क्वायरिंग कर दो, अब नहीं बोल रहे, अच्छी बात है, स्क्वायरिंग कर दो 0 से 1, 3 को ऐड कर दो 3, फिर एक्स स्क्वायर यहाँ 4। अब इसका जो सॉल्यूशन बताया था वो क्या बताया था बोलो? सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन बनेगा? -2, रूट ले लेंगे, उससे बड़ा माइनस का √3, उससे बड़ा √3 और उससे बड़ा 2, और सब जगह आएगा क्लोज्ड ब्रैकेट। तो -2 से -√3 यूनियन √3 से 2, ये इसका आंसर आएगा। अब ऑप्शन देखो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट। तो क्या क्या कौन कौन प्रेजेंट है डोमेन में? ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, 0 कहीं बीच में तो नहीं आ रहा, 0 इनके बीच में नहीं आ रहा है तो प्रेजेंट नहीं है, देख लो, और 1 वो भी नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन। तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? इनइक्वलिटी समझ में आ रही है भाई साहब? नहीं आ रही है? मुझे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है। अब देखो ये असर्शन रीजन, ये 2024 का क्वेश्चन है ऊपर वाला, समझना ध्यान से, दिखाई दे रहा है? डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स -1 से 1 लिखा हुआ है, सही बात है, तो सही कर देंगे। द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द ब्रांच, अच्छा कॉस इनवर्स एक्स की रेंज गलत लिखी हुई है, तो ए सही है और आर गलत है, ये कौन सा ऑप्शन होता है? तो सी को सही कर देंगे। देखो पहला तो नहीं होता, सी हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, रेंज ऑफ, अब समझना है इसको, साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 कॉस इनवर्स एक्स, इसकी रेंज की बात चल रही है भाई। इसकी रेंज होती है -90 से 90, इसकी -π/2 से। देखो जो बच्चा रेंज को निकालने के लिए डोमेन नहीं निकालेगा ना, वो बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, गलत कर देगा। यानी कुछ बच्चे डायरेक्ट रेंज लिख के मिलाने लग जाए, ऐसा होता नहीं है। देखो यहाँ लिख रहा है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द ब्रांच साइन इनवर्स एक्स हैज द रेंज, तो ये सही है। कॉस की लिखी नहीं, हालांकि इसका यूज भी होगा, तो ए ऑप्शन की तरफ जा सकते हो आप, क्योंकि ये तो सही है। अब ऊपर वाला सही है कि नहीं सही है, तो पहले निकालनी पड़ेगी तुम्हें डोमेन, बिना डोमेन के कर मत जाना इस काम को। अच्छा डोमेन को ध्यान से देखो, तो डोमेन तो एक्स पर डिपेंड करती है, तो डोमेन कुल मिला के -1 से 1 आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है। ये -1 से 1 आ गई। अच्छा तो ये वैल्यू क्या लेगा? कॉस इनवर्स एक्स वैल्यू क्या लेगा? ये लेगा 0 से पाई जब तुम रखोगे, और -1 से 1 पे ये लेगा -π/2 से π/2। जैसे तुमने मान लो, तुमने सपोज डाला -1, तो -1 पे इसने ये लिया और इसने ये लिया, ऐड करके -π/2 बन जाएगा, तो वो तो -π/2 तो है ही नहीं। तो कुल मिला के असर्शन गलत है और रीजन सही है, तो ज़्यादा कष्ट होगा ही नहीं हमें। असर्शन गलत, रीजन सही, ऑप्शन है डी, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये कब आया है? 23 में, और ये कब आया है? 24 में। तो कुल मिला के असर्शन रीजन के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको समझना था। नेक्स्ट देखो, ये 24 के क्वेश्चन हैं दोनों, ध्यान से देखना,
इजी क्वेश्चंस हैं। देखो ये साइन इनवर्स माइनस 1/2, कॉस इनवर्स माइनस √3/2, कॉट इनवर्स tan 4π/3, ये सारी इजी वैल्यूज हैं। साइन इनवर्स माइनस 1/2, मैं तो कहता हूँ इसकी वैल्यू बताओ, तो -π/6। दूसरा कॉस इनवर्स माइनस √3/2, मैंने बताया था माइनस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। √3/2 कब वैल्यू होती है, 30 पे, तो पाई माइनस π/6 ऐसे भी लिख सकते हो। कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स के अंदर देखो tan लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 4π/3। अब कोई बच्चा कहेगी सर हमें तो tan 4π/3 की वैल्यू नहीं आती, तो भैया वो बच्चा ये समझ जाए कि 4π/3 को, वैसे तो आपको वैल्यू आनी चाहिए, तुम तो π/3 पे ध्यान दिया करो, 4π/3 तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा ज़्यादा। देखो tan 4π/3 को मैंने लिख दिया पाई प्लस π/3, जैसे ही पाई प्लस π/3 लिखा मैं क्वाड्रेंट आ गया मेरा थर्ड में tan कैसा पॉजिटिव, और पाई वैसे चेंज होगा नहीं, तो tan π/3 रह गया, मैं यही कह रहा था। तो ये बचेगा कॉट इनवर्स tan π/3, और tan π/3 होता है √3, तो कॉट इनवर्स √3, और √3 होता है π/6, तो ये π/6। अब बताओ मुझे, ये माइनस का π/6 है, ये प्लस का π/6 है, ये कैंसिल हो गया, ऐड ही तो हो रहा है सारे, और इसको सॉल्व कर लो 5π/6 आंसर आ जाएगा। तो आंसर इसका आ गया 5π/6। कर लो चेक, आ गया था। इसको देखना आप, क्वेश्चन को पहले समझो, क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखो इजी है, के की वैल्यू फाइंड करवा रहा है बस। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ साइन इनवर्स, फिर क्या कह रहा है ये, के tan 2 कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू π/3। इधर देखना, देखो साइन इनवर्स, फिर अंदर कुछ लिखा है, उसको मैं यहां लिख देता हूं एक बार, 2 कॉस इनवर्स √3/2 बेटा इज इक्वल टू π/3। अब देखो दोनों तरफ यदि मैं साइन ले लूं, समझना इस क्वेश्चन को करने का प्रोसेस यही होता है, दोनों तरफ साइन लिया जाता है, इधर साइन और इधर साइन, तो साइन इनवर्स से ये हट जाएगा, इतना रह जाएगा, मतलब के रह जाएगा, tan रह जाएगा, 2 कॉस इनवर्स √3/2, और ये बचेगा साइन π/3, यानी कितना, √3/2। सुनो कभी ऐसा नहीं करते कि ये उठा के उधर पहुंचा दिया साइन, ऐसे जाता नहीं, इस तरीके से जाता है, ये याद रखना। तो यहाँ पे चाहो तो मैं तुम्हें सही से लिख के बता देता हूँ, जो लिखा हुआ है वो है sin π/3। अब ये हो गया। अब ये बताओ, ये तो k tan थीटा हो गया, तो लिख लो k tan थीटा इज इक्वल टू √3/2। यार कोई बच्चा मुझे इस थीटा की वैल्यू बता दे, tan थीटा की, मैं यहाँ रख दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन तो यही कह रहा है। तो बताओ मुझे, थीटा मैंने किसको माना है, थीटा मैंने माना है 2 कॉस इनवर्स √3/2 को, इसको माना है। अब मुझे पता है √3/2 कितना होता है, π/6, तो 2 × π/6, तो किसको माना है मैंने, हैं π/3 को माना है। तो ये बताओ थीटा मेरे पास आ गया, तो tan थीटा नहीं आया, तो tan 60 आ गया ये, तो tan 60 की वैल्यू कितनी, √3 इज इक्वल टू √3/2, √3 से √3 कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। इतना सा मामला है। बात समझ में आ रही है।